Hello students, so last class what we have completed structure of atom. So now in this class we are going to start a new topic, that is the unit 3 of your chemistry, 11th chemistry, that is the classification of element and periodicity in property. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये चैप्टर जो है आपका बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है। आपकी एनसीईआरटी बुक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस। आप एनसीईआरटी बुक का अगर लाइन वाइज नहीं पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी और बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो व्हाट आई थॉट दैट आई विल teach from NCERT book so that every line, everything is clear to you people and you will understand each and everything. So जैसे हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर था, why I have taught in different way. अब मैंने कुछ टॉपिक्स आपके बुक से डायरेक्टली पढ़ाए, कुछ टॉपिक्स आपको नोट्स बना के पढ़ाए, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट और यू कैन से एक नहीं समझ में आने वाला टॉपिक अगर आप खुद से बुक में पढ़ेंगे, अगर आपको पहले से कुछ आइडिया नहीं होगा। बट दिस इज वॉट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी, यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, विल नॉट गो इन डिटेल। वॉट एवर गिवन इन द बुक हम वही कंप्लीट करेंगे और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपका केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी के बाद हमारा एक और चैप्टर है, दैट इज व्हाट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमको उसको भी डिस्कस करना है, तो हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। तो हम इसमें आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हम पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है दैट इज हमको नीड क्या हुई पीरियोडिक टेबल के बारे में, राइट। हमको नीड क्या हुई पीरियोडिक टेबल के बारे में जानने की। तो ये सारी चीज़ें हम इसकी डिस्कस करेंगे। देन हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, बहुत सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कैसे ट्रेंड शो करता है एक एलिमेंट इन ग्रुप और पीरियड्स में, जो कि आपने 10th 11th 9th में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन, कि आपके मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन दिया था, वहाँ पर आपने वो पढ़ रखा होगा, पीरियड्स क्या होते हैं एंड आपका ग्रुप्स क्या होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी, बेसिक आइडिया हमको रहता ही है। 11th में जो भी सिलेबस होता है वो मैक्सिमम मोस्टली आपका 9th का रहता है और 9th का इनहेंस्ड होता है। तो नाउ व्हाट वी हैव कंसिडर, सी वी हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट चैप्टर, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, दैट इज व्हाट द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एंड देन सेकेंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी आई थिंक सारी चीज़ें उसमें से क्लियर हो चुकी हैं। अब जो हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। एंड यस, इफ यू पीपल आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस, अब आप क्या करना, जैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, हमने पढ़ तो लिया है, आप एक बार इसकी रीडिंग लगा लेना एक बार एनसीईआरटी बुक से, बिकॉज एनसीईआरटी बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी पूरी रीडिंग लगा लेना, और आपको कहीं भी अटक रहे हो तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग, एनी डाउट, एनी न्यूमेरिकल, इफ यू आर फीलिंग डिफिकल्टी देन यू कैन सेंड मी, आई विल सॉल्व इट एंड आई विल गिव इट टू यू, ओके। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो। ये चैप्टर बहुत छोटा है, मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, बट आपको इतने डिटेल में नहीं पढ़ने से भी होगा। आप जो मेन एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं उसको देख के पढ़ सकते हैं, वॉट एवर आई हैव टॉट। एंड इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें डिडक्ट नहीं हुई है सिलेबस से, तो आप अच्छे से पढ़िए। इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको रदरफोर्ड मॉडल तक। आपको मेनली स्टार्ट करना है कहाँ से, आपको ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल यहाँ से, बोर मॉडल से आपको मेनली आपका स्टडी स्टार्ट कर देना है। तो ज़्यादा फोकस आप बोर मॉडल से रखिए, ठीक है। बोर मॉडल से लेके आपका पूरा क्वांटम नंबर्स तक, लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक आपको अच्छे से मेहनत करके पढ़ना है और क्लियर करना है सारी चीज़ें। एंड ये जो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल कुछ आपको दिख रहा होगा, ये PZ, X², ये सब आप खुद से पढ़ोगे आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें अप टू माई लेवल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्या होता है, कैसे एनर्जी ऑर्डर होता है, ये N+L रूल, N की वैल्यू, एक्सेप्शन भी बता दिया है, अबाउ प्रिंसिपल का एक्सेप्शन क्या होता है। सो एवरीथिंग व्हाट वी हैव डिस्कस, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। हाँ, तो यस, एंड नाउ व्हाट वी हैव स्टार्टेड द थर्ड यूनिट। हमने थोड़ा बहुत आपका फोर्थ चैप्टर भी पढ़ा है, बट इस वाले जो आपके पीरियोडिक टर्म टेस्ट है उसमें आपका ये फोर्थ चैप्टर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इस बार आपका फोर्थ चैप्टर नहीं आने वाला है, बट वंस विल कंप्लीट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, विल क्विकली गो टू दी स्टेट्स ऑफ मैटर। और जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो भी बहुत ही ईजी और बहुत ही सरल सा चैप्टर है, और आई एम श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट चैप्टर ऑल्सो एंड विल क्विकली फिनिश एवरीथिंग इन दैट चैप्टर ऑल्सो। एंड यस, likewise we can do, okay। so now we'll start this chapter and मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही थी। तो सबसे पहली चीज़ देखो, जब भी आपका चैप्टर स्टार्ट करते हो एनसीईआरटी बुक का, आपका कुछ लिखा रहता है, उसको आप पढ़ लिया करो। तो
वो भी अच्छा रहेगा, और अगर आप उसको छोड़ भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो बेसिक एक इंट्रोडक्शन होता है तो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो। एंड वन मोर थिंग दैट वी हैव टू स्टडी वन मोर थिंग दैट ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं आपके, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। फर्स्ट थिंग हम क्या जानने वाले हैं, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, हम क्या क्या बता पाएंगे, अप्रिशिएट हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग एलिमेंट इन अकॉर्डेंस टू देयर प्रॉपर्टीज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग एलिमेंट अकॉर्डेंस विद प्रॉपर्टीज के हिसाब से कैसे ग्रुप किया एलिमेंट को और वो पीरियोडिक टेबल में कैसे यूज हुआ, फर्स्ट चीज हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंड द पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे। नंबर थर्ड जो हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर का सिग्निफिकेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे, ठीक है, एज बेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एज व्हाट, बेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। एंड वन मोर थिंग हम पढ़ेंगे, नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 100 से जो बड़े एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक आयुपेक नेम कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं हम वो भी पढ़ेंगे, वो भी बहुत ईजी है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। नाउ द फोर्थ, अभी देखने के लिए बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, राइट, बट ये बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत जल्दी ही हो जाएगा, बस इसमें बहुत सारी चीजें जो बस समझनी है, रटना कुछ भी नहीं है, बस समझना है। Now the fourth, after fourth, fifth one, classify elements into S, P, D and F block। हमको एलिमेंट को क्लासीफाई करना सीखना पड़ेगा, सीखेंगे हम इसमें कैसे हम क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट को S, P, D and F ब्लॉक में, एंड लर्न देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। नाउ रिकॉग्नाइज व्हाट द पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट, पीरियोडिक ट्रेंड आपका कैसे वेरी करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो भी हम स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एंड कोरिलेट विद इट्स अकरेंस इन नेचर, हम इसकी एलिमेंट की रिएक्टिविटी को कंसिडर करेंगे, ठीक है, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, हम कंपेयर करेंगे रिएक्टिविटी एलिमेंट की एंड उसको कोरिलेट करेंगे विद अकरेंस और इन नेचर, अकरेंस इन नेचर के साथ कोरिलेट करेंगे। नाउ अगेन जो हमारा टॉपिक है वो ये है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड मेटालिक कैरेक्टर, हम रिलेशनशिप जानेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है एंड मेटालिक कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था आयनाइजेशन एंथैल्पी को और डिटेल में समझाने के लिए, तो मैंने कहा था कि थोड़े दिन रुक जाओ, विल गेट इनटू डिटेल कि ये आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो हम इस चैप्टर में वो भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज यूज साइंटिफिक वोकैबुलरी अप्रोप्रिएट टू कम्युनिकेट आइडियाज रिलेटेड टू सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, एग्जाम्पल एटमिक ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, then electron negativity and valency of elements। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अब आपको बेसिक आइडिया पता चल गया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो नाउ विल स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन। ये आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ये कोटेशन लिखा हुआ है, किसने लिख के रखा है, ग्लीन टी सी बोर्ड ने आपका एक कोटेशन दे रखा है, तो उसको पढ़ सकते हो चाहो तो। बट नाउ इन दिस वीडियो विल इग्नोर दैट इज योर वर्क, ऑल ऑफ यू आर हैविंग आई थिंक एनसीईआरटी बुक, तो आप पढ़ सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब इसमें बताया हुआ है क्या, इन दिस यूनिट विल स्टडी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल एज इट स्टैंड टुडे एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हम इस चैप्टर में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल आपका बना, कैसे पीरियोडिक टेबल कम्स इनटू प्ले आया और कैसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। We will also learn how the periodic classification follows as logical consequences of electronic configuration of atom। हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि जो periodic classification है वो कैसे एक तरह का legal consequence दे रही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। एंड फाइनली वी शैल एग्जामिन सम द पीरियोडिक ट्रेंड इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और हम कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ेंगे कि ऊपर से ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते समय क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते समय क्या होता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे मन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हम पीरियोडिक टेबल बना क्यों रहे हैं, हमको एलिमेंट को क्लासीफाई क्यों करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड इज व्हाट, व्हाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, ठीक है, हमको एलिमेंट को क्लासीफाई क्यों करना है। तो द वेरी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट, we know by now that elements are basic unit for all types of matter। अब तो हमको पता है कि बेसिकली एलिमेंट क्या है, बेसिकली वो एक तरह का यूनिट है फॉर ऑल टाइप ऑफ मैटर, मतलब कोई भी मैटर हो तो वो मेड अप ऑफ एलिमेंट, और वो एलिमेंट मेड अप ऑफ एटम, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस सब रहता है, राइट। तो जब ये चीज
सॉरी, यस, जब ये चीज़ 1800 में थी, ओनली 31 एलिमेंट्स वेयर नोन। जब ये 1800 में जब स्टार्ट हुआ तो हमको सिर्फ 31 एलिमेंट्स के बारे में पता था, ठीक है। बाय 1865 जैसे ही हुआ तब तक आइडेंटिफाई एलिमेंट हो गए थे कितने, हैड मोर देन दैट ऑफ डबल टू 86, मतलब 31 पहले थे और 31 का भी डबल, ऑलमोस्ट 62 डबल होगा, राइट, 62 डबल होगा, ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट हो गए थे, ठीक है। एंड एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन, और अभी हमारे पास 114 एलिमेंट्स हमारे नोन है, ठीक है। एंड ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट आर मैन मेड। अभी उसमें से बहुत सारे एलिमेंट जो डिस्कवर हुए हैं, अभी हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने हैं एलिमेंट, 114 एलिमेंट्स नोन है, ठीक है। पहले क्या था, 1800 के टाइम पे हमारे पास 31 एलिमेंट थे। बाई द टाइम इट रीचेस 1865 तो हमारे पास कितने ऑल टुगेदर 63 एलिमेंट नोन हो गए थे, और अभी हमारे पास 114 एलिमेंट्स हैं आर नोन। एंड रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जो अभी अभी नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं, वो बेसिकली कैसे हो रहे हैं, वो साइंटिस्ट लोग मैन मेड, मतलब साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं, मैन मेड डिस्कवर है, वो नेचुरल अकरिंग नहीं है, ठीक है। तो वो एक तरह के क्या है, मैन मेड है। एफर्ट टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट आर कंटिन्यू, और अभी भी क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, लैब में नए नए एलिमेंट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, नए नए एलिमेंट्स बनाए जा रहे हैं, हमको नहीं पता कितने और एलिमेंट ऐड होंगे। तो विथ सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इंडिविजुअल द केमिस्ट्री ऑफ ऑल दीज एलिमेंट। अब आप सोचो 114 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट की स्टडी करना इंडिविजुअली, कि एक एक एलिमेंट की स्टडी करना इंडिविजुअली बहुत इंपॉसिबल हो जाएगा, राइट। हर एक एलिमेंट की आप अगर स्टडी करोगे, मान लो 114 एलिमेंट है, उस सब की आप एक करके स्टडी कर पाओगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। टू स्टडी द इंडिविजुअल द केमिस्ट्री ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, क्या हो जाएगा, ये जो होगा लार्ज, यही इसका आंसर है कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। तो इसका आंसर ये है, विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी व्हाट individually the chemistry of all the elements and then innumerable compound इंडिविजुअली, और इतने सारे, मतलब जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा होंगे कंपाउंड, और उनको इंडिविजुअली हम स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या डिसाइड किया, दे सर्च आउट फॉर ए सिस्टमेटिक वे, एक सिस्टमेटिक वे बनाया टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, हमारे पास 114 एलिमेंट्स आ गए हैं, हमारे पास इतने सारे एलिमेंट है, एक एक की एलिमेंट्स की स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा चलो हम एक काम करते हैं, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर देते हैं, क्लासिफाई कर देने से हम उनको इजीली शायद उनकी स्टडी कर पाएंगे। नॉट ओनली इट वुड बी रैशनलाइज नोन केमिकल फैक्ट बट अबाउट एलिमेंट्स बट इवन प्रेडिक्ट न्यू वंस फॉर अंडरटेकिंग फर्दर। अब उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई करने का एक तरीका बताया। उसमें बोला कि नॉट ओनली हम उनको रैशनलाइज करेंगे, और हम उसमें कुछ गैप भी छोड़ देंगे, कुछ प्रोबेबिलिटी भी छोड़ देंगे कि आगे चल के कुछ एलिमेंट्स आए तो वो पर्टिकुलरली क्लासिफाई होके रह सकें। मतलब एक पीरियोडिक टेबल, नॉट पीरियोडिक टेबल विल से, एक तरह का टेबल बनाते हैं, जो एलिमेंट्स एक जैसा बिहेवियर शो करते हैं, एक जैसे की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको एक ग्रुप में एक जगह पर रख देते हैं, और कुछ गैप भी छोड़ देते हैं ताकि जो नए फर्दर एलिमेंट जो साइंटिस्ट अब की पॉइंट डिस्कवर करे जा रहे हैं, उनकी भी आके रहने की जगह बचे, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, इसकी वजह से हमने क्लासिफाई करना इंपॉर्टेंट समझा, ठीक है। नाउ विल अंडरस्टैंड द जेनेसिस, ओके, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, कि मेन बेस क्या था इसका, ठीक है। सो द जेनेसिस ऑफ व्हाट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप and development of periodic law and periodic table are the consequences of systematizing the knowledge gained by number of scientists। जो basically element का classification हुआ group में and उनको periodic table में basically arrange किया गया और periodic law बनाया गया, वो basically एक systematizing work था बहुत सारे scientist का, ठीक है, बहुत सारे scientist की knowledge से मिलके बना था, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि आर द कॉन्सिक्वेंसेस, किसका कॉन्सिक्वेंसेस था, ऑफ सिस्टमेटाइजिंग द नॉलेज गेन्ड बाई अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट थ्रू देयर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो इस लीग में जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो थे जर्मन केमिस्ट। कौन थे? जर्मन केमिस्ट आपके, सॉरी आप अच्छे से दिख रहा होगा, यस, जो जर्मन केमिस्ट थे वो आपके थे जोनान डियोब्रेनर, ठीक है, जॉन ड्योब्रेनर, ठीक है, डोब्रिनर साइंटिस्ट थे, जोनान डोब्रिनर साइंटिस्ट थे इन अर्ली 18
1800 में उन्होंने क्या किया था, वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंसिडर द आइडिया ऑफ द ट्रेंड अमॉन्ग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। तो जॉन डॉब्रेनर जो थे, उन्होंने तो फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जो उन्होंने बेसिकली पीरियोडिक एलिमेंट्स का एक तरह का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एक ट्रेंड टाइप बनाया था, ठीक है। एक तरह का क्या किया था उन्होंने, द फर्स्ट कंसिडर द आइडिया ऑफ ट्रेंड्स अमॉन्ग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के एक तरह का ट्रेंड बनाया था, ठीक है। ट्रेंड मतलब जिस पर्टिकुलर फ्लो को वो फॉलो करेंगे। इन 1829 ही नोटेड ए सिमिलर अमॉन्ग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल एलिमेंट ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, जब 1829 में उन्होंने क्या किया, ही नोटेड ए सिमिलरिटी, उन्होंने क्या किया, एक सिमिलरिटी दिखी अमॉन्ग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। उन्होंने एक ग्रुप में, जैसे हमको पता है हमारे प्रोडक्ट में ग्रुप होते हैं, पीरियड्स होते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1929 में एक चीज ऑब्जर्व की कि जो ग्रुप्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स के ग्रुप, तो उसमें जो कुछ एलिमेंट होते हैं ना, वो एक तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। और उनकी प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी समवॉट सिमिलरिटी है उनकी प्रॉपर्टी में। तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्या बनाया, एक, और वो भी 3 एलिमेंट कंसिक्वेंटली, 3 एलिमेंट 1 2 3 करके, ऐसा कोई भी लगातार जो 3 एलिमेंट्स आते हैं वो एक तरह की क्या करते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। सो बाय 1829 ही नोटेड ए सिमिलैरिटी, किसके बीच में, सिमिलरिटी अमॉन्ग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट। कैसे, बहुत सारे एलिमेंट्स के ग्रुप में देखा, और किन एलिमेंट्स को रखा, कंसिक्वेंटली 3 एलिमेंट्स को, बहुत सारे ग्रुप में कंसिक्वेंटली 3 एलिमेंट्स को देखा, ठीक है। और कहा कि उनके बीच में काफी सिमिलरिटी है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में। और उस 3 एलिमेंट को जब लिया तो उन्होंने ट्राइड बोला। क्या बोला उसको, ट्राई क्यों बोला, 3 है इसलिए ट्राई, ठीक है, ट्राइड्स, ठीक है, ट्राइड्स बोला। In each the cases, he noted that the middle element of each of the traits has an atomic weight about halfway between the atomic weight of the other 2 elements, and also the property of the middle element were in between those of the other 2 members. तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जब हम कंसिक्यूटिवली 3 एलिमेंट, कंटिन्यूसली हम 3 एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 3 लाइक, या फिर 2 3 4 या 4 5 6, तो जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, जो बीच का एलिमेंट है, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, और जो बीच का एलिमेंट है, एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2 विल बी द एटॉमिक वेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट। और जो सेकंड एलिमेंट होगा, बीच का जो एलिमेंट होगा, मिडिल एलिमेंट, वो प्रॉपर्टी और बहुत सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा इन बिटवीन व्हाट, द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट के बीच की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक ट्रेड बनाया, ठीक है। उन्होंने बोला ये एलिमेंट है, ये एटॉमिक वेट, ऐसे उन्होंने 3 एलिमेंट्स का अलग अलग ग्रुप से ले लिया। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप है ना, लिथियम, आपको पता होगा, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट हमारा 7 होता है, सोडियम का हमारा 23 होता है, एंड पोटेशियम का हमारा 39 होता है। तो उन्होंने कहा इसका वेट डिवाइडेड बाई 2 आपका सोडियम का वेट होगा। तो 39 + 7 व्हाट इज 46, 46 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 23। उन्होंने कहा जो वेट आएगा सेंटर एटम का वो अप्रोक्सीमेटली आधा होगा या फिर आधे के आसपास होगा। और दूसरा उन्होंने क्या लिखा, कैल्शियम, ये ग्रुप 2 का कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम, ठीक है। उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम दिया। और कैल्शियम का पता है वेट कितना होता है, 40 होता है, स्ट्रॉन्सियम का 88 होता है, एंड बेरियम का 137। तो इन दोनों को ऐड किया, इसका अप्रोक्सीमेटली 88 के पास आया, ठीक है। सिमिलरली ग्रुप 17 जो है हमारा, अभी हमको पता है क्योंकि ग्रुप 17 है ये, तो हमने यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले लिया, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले लिया, और इसका एटॉमिक वेट, क्लोरीन का हमको पता है 35.5, ब्रोमीन का 80 और इसका आयोडीन का 127। तो इसका भी जो अप्रोक्सीमेट वेट इसके आसपास आ गया। तो इन्होंने ये कहा बेसिकली कि ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो ट्राइड्स हैं, तो बेसिकली जो आपके 3 एलिमेंट का ट्राइड्स होगा, ट्राइड इसलिए बोला जाता है 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है उनका एटॉमिक वेट प्लस करके 2 से डिवाइड करके आपके सेकंड जो मिडिल वाले हैं उसका वेट पता चल जाएगा, एटॉमिक वेट, एंड उनकी प्रॉपर्टीज भी। एंड ऑल्सो क्या लिखा था, एंड ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो प्रॉपर्टी है मिडिल एलिमेंट की वो किसके बीच में आएगी, वो इसके लिथियम और सोडियम के बीच में आएगी प्रॉपर्टीज भी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट आर वेयर इन बिटवीन दोज ऑफ द 2 अदर मेंबर्स, ठीक है। सिंस डॉब्रेनर रिलेशनशिप रेफर टू एज लॉ ऑफ ट्रेड, और इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। ट्रेड्स बोलो, ठीक है। तो डॉब्रेनर की जो ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने बताया था, जो एनालिसिस उन्होंने बताई थी, उसी को बेसिकली बोला जाता है लॉ ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। सीम टू बी वर्क ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट, और ये इसकी ड्रॉबैक रही, ये सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स के काम कर पाया, बहुत सारे एलिमेंट पे काम नहीं कर पाया।
एंड इट वॉज डिसमिस्ड एज कोइंसिडेंस, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये डिसमिस भी हो गया। द नेक्स्ट रिपोर्ट, उसके बाद ये जॉन डॉब्रेनर के बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या किया, द नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स वॉज मेड बाई फ्रेंच जियोलॉजिस्ट। ये फ्रेंच के जियोलॉजिस्ट थे। जो सेकेंड अटेम्प्ट जो मेड हुआ, जो नेक्स्ट रिपोर्ट आई, ठीक है, फर्स्ट हमको पता चल गया जॉन डॉब्रेनर, ठीक है। सेकेंड जो रिपोर्ट आई वो किसकी वजह से आई, वो एक फ्रेंच हमारे जियोलॉजिस्ट थे, दैट इज व्हाट AEB चैंकोर्टेस, ठीक है। चैंकोर्टेस नाम इतना याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 1862 में इन्होंने क्या किया, ही अरेंज्ड दी देन नोन एटम्स, उस समय जो नोन एटम्स थे उनको अरेंज कर दिया, कैसे, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, उनके ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में, जिस एलिमेंट का एटॉमिक वेट सबसे कम है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद जैसे जैसे एटॉमिक वेट भर रहा है वैसे वैसे एलिमेंट को अरेंज कर दिया, ठीक है। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एंड मेड ए सिलेंड्रिकल टेबल, और क्या बनाया, और उन्होंने एक तरह का सिलेंड्रिकल टेबल बना दिया ऑफ एलिमेंट टू डिस्प्ले द पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टी। देखो एक तरह का सिलेंड्रिकल बना दिया उन्होंने, सिलेंड्रिकल बना दिया मतलब देखो जैसे ये पेपर है, ठीक है, अब इसको मैं सिलेंड्रिकल बना दूं, ठीक है, हमने सारे एलिमेंट लिख दिए यहाँ से यहाँ तक हमने सारे एलिमेंट लिख डाले, ठीक है, ऐसे करके, और उसको सिलेंड्रिकल बना, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर टाइप बना दिया ऐसे गोल करके। तो क्या होगा, एक टाइम के बाद यहाँ का जो एलिमेंट है वो जाके इस वाले एलिमेंट से मिल जाएगा। देखो 1 मिनट, आई शो यू विद 1 पेज, आई शो यू, जस्ट इमेजिन this is what, one minute, okay, just imagine this is what your this is what your periodic table, okay। यहाँ पे periodic table मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स को क्या किया, एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर दिया, ऐसे यहाँ पर कोई एलिमेंट, यहाँ पर कोई एलिमेंट, यहाँ पर कोई, ऐसे मैंने जैसे अपनी मर्जी से लिख दिया, ऐसा अरेंज कर दिया, और इसको एक तरह के सिलेंड्रिकल शेप में अरेंज कर दिया ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये आपका आता रहेगा, इसको सिलेंड्रिकल शेप में अरेंज कर दिया, 1 मिनट, यस, कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में अरेंज कर दिया। तो क्या होगा, ये जो आपका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट था लास्ट एलिमेंट से मिलेगा, राइट, लास्ट एलिमेंट से मिलेगा। तो उसने बेसिकली क्या किया, आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये चीज आपको, उसने क्या किया बेसिकली, ही अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स, जो उस टाइम पे नोन एलिमेंट्स थे, इन ऑर्डर ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज कर दिया, एंड मेड ए सिलेंड्रिकल टेबल 2 ऑफ एलिमेंट टू डिस्प्ले ए पीरियोडिक रिकरेंस फॉर, क्योंकि आफ्टर टाइम, एक टाइम के बाद वो रिकरेंस वापस रिपीट हो, इसलिए उन्होंने एक सिलेंड्रिकल टाइप बना दिया, ताकि ये हुआ, सी ये हुआ, देन ये हुआ, देन ये हुआ, देन ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो ऐसा करके एक रिकरेंस हो जाए एक टाइम के बाद, इसलिए उन्होंने सिलेंड्रिकल बनाया मॉडल, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो मॉडल था ये भी बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं ले पाया, इतना ज्यादा वैलिड नहीं हुआ, तो इसके ऊपर भी ज्यादा बातचीत नहीं हुई, इट इज नॉट टुक मच अटेंशन। नाउ द इंग्लिश केमिस्ट, अब जो इंग्लिश ब्रिटिश केमिस्ट, ठीक है, जो आए, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, उनका नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी हम बस एक हिस्ट्री टाइप पढ़ रहे हैं, जैसे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना, वैसे ही हम इसमें पढ़ रहे हैं, थोड़ा आपका 11th का केमिस्ट्री, थोड़ा आपका साइंटिस्ट लोगों के बारे में थोड़ी हिस्ट्री, उन्होंने क्या क्या वर्क किया हमको पता होना चाहिए, राइट, तो इसलिए उसके बारे में। अब इसके बाद क्या है, जॉन अलेक्जेंडर आपके न्यूलैंड आए, ठीक है, कब आए, इन 1865 में आए, ठीक है, एंड वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोफाउंडेड द लॉ ऑफ ऑक्टेव, उन्होंने एक लॉ बना दिया, जैसे आपके जॉन डॉब्रेनर ने आपका लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था, वैसे इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। ऑक्टेव्स आपके स्ट्रिंग टाइप होते हैं म्यूजिक में, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ऑक्टेव्स होते हैं, तो उन्होंने एक तरह का लॉ ऑफ ऑक्टेव दे दिया, ठीक है। और वो क्या बोलता था, ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इन्होंने भी क्या किया, एलिमेंट को क्या किया, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर दिया, एंड नोटेड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर दिया, और ये बोला, जब उन्होंने अरेंज किया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उन्होंने ये अरेंज किया एटम को, अभी के हमारे पास जो हमें नोन एलिमेंट है हमको पता ही है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सो 1 2 3 4 5 6 7 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो उन्होंने क्या कहा, जब अरेंज किया ऐसे एलिमेंट, उस टाइम पे जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उस टाइप से उन्होंने अरेंज किया, और उन्होंने कहा
और कैसे इसको अरेंज किया, एज पर एटॉमिक वेट, जिसका एटॉमिक वेट, हाँ एटॉमिक वेट, जिसका एटॉमिक वेट क्या है सबसे कम है वो सबसे पहले, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट की तरह अरेंज कर दिया। और उन्होंने क्या नोटिस किया, एवरी 8 एलिमेंट, जो 8वां एलिमेंट है, ये 8वां है, ये जो एवरी 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम है फर्स्ट एलिमेंट से। किससे, फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है तो जो भी 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम है फर्स्ट एलिमेंट से। ये क्या बोला उन्होंने, ये आपके अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने बोला, ठीक है। एंड ही नोटेड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी है। दिस रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक अ 8 नोट दैट रिजेंबल्स द फर्स्ट इन द ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक। सो आपको अगर म्यूजिक के बारे में पता है तो आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं भी पता है तो भी आप समझ लो कि म्यूजिक में भी आपका ऐसा होता है कि आफ्टर 8 लाइन के बाद जो 8 स्ट्रिंग जो आप पुट कर उसको दबाओगे तो आपका उसका सेम साउंड वैसा ही निकलेगा, म्यूजिक सेम म्यूजिक आएगा जैसा फर्स्ट का आता है, ठीक है। हमारा ऐसा पियानो वगैरह ये सब बजाते हैं ना, उसमें भी सेम यही होता है। तो ये एक तरह का आपका ऑक्टेव मॉडल, इसीलिए इसको ऑक्टेव्स कहा गया, ठीक है। नाउ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। और ये जो लॉ की ड्रॉबैक ये रही कि ये ट्रू रहा कब तक, एलिमेंट कैल्शियम, कैल्शियम अभी हमको पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 20 है, राइट। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमारा अभी कितना है 20 है, तो ये हमारा कैल्शियम तक वैलिड रहा, ठीक है। नाउ हाँ अब क्या लिखा हुआ है इसके बाद,